नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक दो हाथों का कंपैरिज़न में मैं आपको बताऊंगा। पिछली बारी जब आपका वीडियो बनाया था तो आपको ये बताया था कब-कब क्या-क्या चीज़ खरीद क्या आपका सही समय रहेगा। लेकिन अब थोड़ा-सा फ़िल्टर करके कब डिस्टर्बेंस आएगी, कब खरीदना चाहिए, कब मेरे हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए तो जाकर चार सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सही होंगी, उस तरीके का वीडियो आपको बताऊंगा। कब कब टेंशन आएगी आप लोगों को, कब क्या होगा और कब आपको खरीदना चाहिए, बेनिफिट रहेगा उसको। देखो, आज आपकी उम्र जो है वो 40 साल की है। ये 40 साल की उम्र पर ये एक रेखा यहाँ पर है। अब यह 40 साल से लेकर इस ऑफशूट पर एक ट्रायंगल है। अब ये क्या बताना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ आप चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए। अब ये चेंज क्या है? दो तरीके का चेंज है। हस्बैंड वाइफ के हाथ में रिफ्लेक्शन करते हैं ना, एक आपके बिजनेस से रिलेटेड, एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब आप क्या चाह रहे हो? दोनों चीज़ें इकट्ठी चाह रहे हो। बिजनेस में भी आप चेंज चाह रहे हो और प्रॉपर्टी में भी इकट्ठा उसी टाइम पर पीरियड पे करना चाह रहे हो, जो कि गलत है। अब ये सलाह देना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले सलाह जो है, देखो ये 40 है, अब ये ऑफशूट ख़त्म हो रहा है ना, तो अभी आप ये 41वां साल, ये 41वां साल जो होगा, तो क्या ये आपको लगता है कि यहाँ पर आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा। यानी ये वो पोजीशन आएगी, थोड़ा सा चलेगा, फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम, फिर चले, यानी ये वो टाइम पीरियड है। यानी रन वाला टाइम पीरियड है, एक रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही है और थोड़ा थोड़ा स्पीड पकड़ती है, ये वो है। इसलिए आप ये क्या देखो, एक पतली सी रेखा यहाँ से निकली, यहाँ से निकलकर इस वाले ऑफशूट पर आ गई है। जब भी आती है ये कमर्शियल के लिए होता है, कमर्शियल के लिए होता है। अब कमर्शियल का मतलब क्या है? या तो आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, या आप ये प्रॉपर्टी जो है कहीं और ख़रीदना चाह रहे हो, या चाहे इंडिया या समथिंग, बट लेकिन ये है कमर्शियल। तो आपका यहाँ पर घर कहाँ है? यानी घर के लिए तो दूसरा जो स्क्वायर है, जब ये रेखाएं निकल रही हैं, जहाँ ये डार्क आ रहा है ना, ये डार्क आ रहा है, यानी कोई टेंशन है तभी तो डार्क आ रहा है। मुद्दा समझो ना, टेंशन है तभी तो ये डार्क आ रहा है। तो इट मीन्स ये 40, ये 41, ये 42 और ये 43। तो यानी 42 और 43 साल पर आपकी लाइफ में, 42 और 43 साल पर दो गतिविधियां आप करना चाह रहे हो। वो क्या है? एक तो होटल को चेंज करना चाह रहे हो, और इसी टाइम पीरियड पर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हो घर के लिए। मैं चाहता हूं कि यहां पर आप इंतजार करो एक चीज का, और वो है आपका होटल। यहां होटल के ऊपर बना हुआ है ना, तो होटल, यानी होटल से रिलेटेड आप एक्टिविटी को करो। आपका एज 42वां साल और 43, और सर की एज बन जाती है 42वां साल के हिसाब से 53वां साल। समझ आ गई? 53वां साल। अब ये वाली रेखा यहाँ पर, ये देखो 40, यानी आपका आपकी 40 और सर का 41, 51। ठीक है, अब मैं सब पहले आपके हाथ में ही दोनों चीज़ बता रहा हूँ। आपकी 40, सर की 51, आपकी 41, सर की 52, आपकी 42, सर की 53। तो 53 साल पर ये वाला साइन बना हुआ है। यानी 53 साल से उनका जो बिजनेस होगा वो क्या करेंगे? वो शिफ्ट भी कर लेंगे और उस पर रन भी किया जा सकता है। अब ये जब ये वाले ट्रायंगल पे बनता है, तो इसको जब इन रेखाओं के साथ देखते हैं तो ये ट्रायंगल कहाँ ख़त्म हो रहा है? 54 साल पर। 54 का मतलब आपका 43, ये बच्चे से रिलेटेड, यानी यहाँ बच्चे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ठीक रहेंगी। यानी सर का 44, 54, आपका 43, बच्चे के लिए अच्छा है। अब यहाँ पर देखो, ये 45वां साल क्या है? टेक केयर। टेक केयर का मतलब यहाँ कोई गलत कुछ चीज़ होने वाली है। अब मैंने पिछली बारी आपको क्या बोला था आपके 45 पर, कि बिजनेस चेंज, दूसरा बिजनेस करोगे, ये कहा था। यहाँ पर ये वाले हाथ, अब हाथ में एक कालापन आया है, ये कहता है
कि यहाँ किसी को पैसा दे दिया, आपने नया बिजनेस शुरू करा या कोई और प्रॉपर्टी के लिए कहीं दिया पैसा, समझते रहे ना, बिजनेस के लिए कोई किसी को दिया, वो पैसा ही ख़त्म हो गया, दिया ही नहीं किसी ने, यानी ये साल पे ध्यान देना है, नहीं तो दिक्कत आएगी। अब मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे कैसे समझा रहा हूँ, कैसे कैसे साल अब आ रही है, यानी आपका 45 और सर का जो होता है वो 56वां साल सही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई? आ रही है जी, आ रही है। अब चलते हैं आगे का। अब देखो, ये 45 साल आपने ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज नहीं करनी है। ये टाइम पीरियड निकल जाता है, ये सपोज 45 साल या 45 साल 7 महीने, ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ट्रायंगल बना हुआ है, कोई परचेज करनी हो करो ना, कोई दिक्कत नहीं, करो जो चीज़ करना है करो। यहाँ खरीदना है, कुछ करना है, फ्रीली हो। मैं जहाँ रोक रहा हूँ इस बिज़नेस में, इस वाले वीडियो में, वहाँ पर ध्यान दो, बाकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये देखो, ये स्क्वायर बने हुए हैं, सब कुछ बने हैं, तो आपके लिए तरक्की की रेखा है। तो इस टाइम पीरियड पर, यानी आपकी लाइफ में ये वाला जो टाइम पीरियड, जैसे ही 45 साल 7 महीने आएंगे, तो यहाँ पर आप, जो मैंने चेंज बिजनेस बोला था, यानी 45वें साल पे नहीं करना है, 45 साल 7 महीने के बाद आप कोई और काम करना चाहो या कोई प्रॉपर्टी पे पैसा लगाना चाहो तो लगाया जा सकता है। कब तक लगाया जा सकता है, ये देखो ना, ये और ये टाइम पीरियड जो है, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लो तो आपको समझ आ जाएगी। 47 साल तक जो है लगाया जा सकता है ये समय, यानी 45 साल 7 महीने से लेकर या 47 साल 7 महीने तक, यानी इन 2 साल के अंदर आप पैसा लगा सकते हो। 45 साल 7 महीने से 47 साल 7 महीने में, पिछली बारी बाइंग बोला था ना मैंने आपको, बोला था। अब यहाँ पर ये जो आप 47वें साल पर करोगे, यहाँ पर क्या है कि थोड़ी सी टेंशन जो है ना आप अपने हाथ में ले रहे हो। आप यानी 47वें साल पर डिस्टर्बेंस आएगी। देखो क्यों आएगी, तरक्की की रेखा तो बनी है, तरक्की की रेखा में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, लेकिन ये रेखा जो है ना, ये टेढ़ी होकर चल रही है। अब ये रेखाएं जब इस रेखा के साथ टेढ़ी होकर चल रही हैं, तो मुझे यहाँ पर जरा जूम करके देखा तो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस दिखाई दी। तो मैंने कहा कि आप, यानी सर नहीं, आप टेंशन लोगे, ये आपका हाथ है ना, आप टेंशन लोगे 47वें साल पर। ठीक है, यहाँ पर 47, तो 47 में मैंने जो बाइंग बोला था, तो अब 47 साल 7 महीने कर दो। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दो उसे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। आ गई समझ क्या क्या चीज़ अमेंडमेंट हो रही है, कुछ कुछ महीने अब ऐड हो रहे हैं। आ गई समझ, ये चीज़ समझ आ गई। तो अब वो बाइंग वाला सिलसिला मेरे हिसाब से 47 साल पे नहीं होना चाहिए, या तो 48 पे करो या 47 साल 7 महीने के बाद करो, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये छोटी है। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अच्छा, अब चलते हैं, यानी आपका 47 और सर का 58 साल। ठीक है, अब 49 साल पर कोई भी इन्वेस्टमेंट भूल कर भी मत करना, ना किसी को पैसा देना। 49 साल पर किसी को पैसा मत दीजिएगा। देखो क्यों कह रहा हूँ, देखो ये था हमारा जो टाइम पीरियड, इसके बाद ये जो एक डिस्टर्बेंस की रेखाएं दिख रही हैं ना, ये देखो, ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं, ये डिस्टर्बेंस की रेखाएं, तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि आपकी लाइफ में आपने ध्यान देना है टोटली। 49 साल पर ध्यान दीजिएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। यानी आपका 49 और सर का 60 साल, 60 साल। ठीक है, एक दिक्कत और आ रही है, वो दिक्कत है आपका 54.5 और सर का 65.5 साल, 54.5 और 65.5 साल, 54.5 और 65.5 साल, यानी यहाँ पर एक और दिक्कत आ रही है। पता है क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है,
जब रेखाएं ये चमकती हुई यहाँ से टच होती हैं ना, ये वाली रेखाएं, तो ये गड़बड़ होती है। ठीक है ना। और इन्हीं रेखाओं से यहाँ तक तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन आपके लाइफ में 54वां साल जो है ना, वहाँ पर भी आपने ध्यान देना। नहीं तो आपकी लाइफ में जब आपकी उम्र 54 तो सर की 65, ठीक है, वहाँ पर कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, वरना 56 से लेकर 58 साल के बीच में कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, कोई गलती हो जाएगी, यानी घाटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये एक्चुअल में तो प्रॉपर्टी के साइन बने हैं, ये प्रॉपर्टी के साइन बने हैं, बट जो जिस तरीके से इसने भाग्य रेखा को काट के गई है ना रेखाएं, तो ये गलत है। ये रेखाएं जब इस तरीके से काट के जाती हैं, तब मुझे कहना पड़ता है थोड़ा सा नीचे से रेखा जब है ना, ये देखो, इस वाली रेखा को नीचे नहीं उतरना चाहिए था ना, ये नीचे उतर गई। ये एक जा रही है तो कुछ नहीं होता, ये कुछ कोई दिक्कत नहीं देगी, ये भाग्य रेखा का पार्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि आपको ध्यान देना है केवल 54.5 साल पे, अदरवाइज 56 से लेकर 58 साल पर कोई चीज़ बेचनी पड़ सकती है। ठीक है, यानी 56 साल आपका और सर का 67 और 69 सर का, और आपका 58 साल। ठीक है, यहाँ तक बस केवल आपको ध्यान देना है। बाकी आपकी लाइफ में आपने आपका बिजनेस, सारी चीज़ें, तरक्की का सिलसिला वो ओके है। अब इसको थोड़ा सा फिल्टराइज और करता हूँ। फिल्टराइज का मतलब क्या है कि आपने कब कब क्या क्या चीज़ खरीदनी है वो समझ लो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपने अपनी लाइफ में अब बिजनेस से रिलेटेड और अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पहली चीज़ आपने घर से रिलेटेड चीज़ों को फोकस करता हूँ। जो आपका मन अभी घर और प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों इकट्ठा कर रहा है ना 1-2 साल के अंदर, उसे आप ड्रॉप कर दो, घर को ड्रॉप कर दो और यहाँ बिजनेस के लिए ओके कर दो। यानी बिजनेस के डील को अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो अपने होटल को, तो वो कर दीजिए, पहली बात। ठीक है, और अगर उसके बाद आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है इंडिया में या समथिंग में, तो वो 45 साल 7 महीने में खरीदिएगा। पहली बात ये समझ आ गई, ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, ये चीज़ आ गई ना समझ। अब मैं आगे चलता हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो रन करने वाला जो अभी बिजनेस है, ये अभी ऐसे ही चलेगा, ये अभी ऐसे ही चलेगा। इसको होने में अभी टाइम है, इसीलिए ये शिफ्ट करना बेटर रहेगा। ये चीज़ें वो आपके ऊपर है, और जब वो शिफ्ट करोगे तो यानी वो आपका 42वें साल पर रन करेगा बोला बिजनेस, सर के 53 साल पर। ठीक है, शिफ्ट करने के बाद, और उसके बाद 54वां साल सर का और 44वां साल आपका बच्चे के लिए अच्छा है। और 45वें साल पर मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। 45 साल 7 महीने के बाद करना, जो अभी करना चाह रहे हो, 1-8 साल के अंदर करना चाह रहे हो, जो चाहे वो इंडिया में हो या कुछ हो, वो उस वक्त कीजिएगा। तो पहला फिल्टराइजेशन स्टेप ये बता दिया गया है आपको, क्योंकि अभी 2-3 खर्चे लगातार रह रहे हैं। एक बच्चे का भी आ रहा है, उधर से आपने होटल का आ रहा है, उधर से आपका एक प्रॉपर्टी का आ रहा है, तो जिसके कारण 45 साल में आपको टेंशनें शुरू हो जाएंगी कि सारे खर्चे इकट्ठे। और फिर अगर होटल में उतार चढ़ाव आया 45वें साल से लेकर 45 साल 7 महीने में, तो फिर आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ रही है, वहाँ पर टेंशनें हो जाएंगी और डिस्टर्बेंस हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई जी, आ गई। अब उसके बाद जब आपका 47वां साल आएगा और सर का 58 साल आएगा, यहाँ बिजनेस में फिर उतार चढ़ाव आ जाएगा, उसका ध्यान रखना। यानी आपकी लाइफ में एक में 47वां साल आपके लिए अच्छा नहीं है, यानी सर के लिए 58 साल, यहाँ बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ आपको भी टेंशन और उनको भी टेंशन, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, और फिर 49 साल पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आपका 49 और सर का जो है यहाँ पर 60 साल, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ये 60 साल पूरी निकल जाने दो, यानी इन्वेस्टमेंट तो हो रही है,
लेकिन मैं रोक रहा हूँ 60वें साल पर। वो 60 साल 7 महीने में कर लेना या 61वें साल पे कर लेना, बस ख़त्म बात। और क्या मैं बताना थोड़ा थोड़ा मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर दिक्कतें आ जाएंगी, नहीं तो दिक्कतें आ जाएंगी। यहाँ काम में थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, यानी आपके होटल व्यवसाय में यहाँ प्रेशर आ रहा है, यानी 47 साल पर होटल पर और सर के 58 साल पर होटल पर प्रेशर दिख रहा है। फिर उसके बाद 49 पे भी दिख रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा और 49 साल या 50 साल के करीब करीब में कीजिएगा। आ गई समझ? आ गई। और वैसे तरक्की की रेखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहा है। फिर आपने अगर करना हो तो फिर आप 64वें साल पर करना सर के, और आपके 53 साल पर करना। आ गई समझ? फिर 54 54.5 साल पे कोई भी कोई स्टेप नहीं उठाना। आपका 54.5 साल, ठीक है, आपका 54.5 साल और सर का 65.5 साल, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, नहीं तो घाटा, और फिर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, यहाँ घाटे हो जाएंगे। तो 56 से 58 साल, यानी सर का 68 और 69 और आपका 56 से 58 साल, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना। उसके बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं, यानी आप अपनी लाइफ में पैसा भी है, आगे भी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। रही बात इंडिया में जाने का आने का, ये तो आपका छोटी सी चीज़ें हैं, ये तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन आपको इंडिया की तरफ से ज़्यादा टेंशन मिल रही है, जो है रिश्तेदारों से ज़्यादा टेंशन मिल रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना और उनकी वजह से अपने घर पे डिस्टर्बेंस मत करना, ठीक है? ये देखो आप मैं आपके हिसाब से ही यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब आप 40 के हो ना, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाले साइन बन रहे हैं, ये साइन बन रहे हैं। तो अब ये साइन क्या कर रहे हैं, दो रेखाओं के साथ चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल है, एक साइन है, तो ये क्या करा रहा है, ये कुछ इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है। पर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं करें, अभी ये होटल से जब ट्रायंगल बनता है होटल से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करता है। आ गई समझ? इसीलिए ऐसे ही ऐसे जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर अगर मैं सपोज मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ और यहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये इंडिकेशन क्या कर रही है, ये कौन सा साल निकल के आता है, ये वाले साल पर आपको जब मैंने कहा ना कि 47वां साल 49वां साल ध्यान देना है, नहीं तो टेंशनें हो जाएंगी। अब ये क्या है, एक्चुअल में ये रेखा तो पीछे से लेकर यहाँ तक आ रही है ना, इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रही है, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ। वैसे तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन कहीं स्टेप ना उठा लो, इसलिए थोड़ा बहुत 6-7 महीने ऊपर नीचे कर रहा हूँ, बस। आ गई समझ? ये तो रहा आपके हाथ का, ठीक है? देखो जैसे अब सर के पहले वीडियो में मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने 58 साल बोला था कि कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जो है आप खरीदोगे, लेकिन अब यहाँ पर 58 साल समथिंग 7 महीने हो गया है, यानी कुछ महीनों में टेंशन आ रही है, कुछ गलतियाँ हो सकती है, इसलिए क्योंकि आपकी मिसेस के हाथ में मैंने 47वां साल, आपका 58वां साल, ठीक है? ये चीज़ समझ आ गई? ठीक। क्यों? क्योंकि हाथ की जो संरचना इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है, वहाँ पर कुछ टेंशन दिखाई दे रही है। क्या होता है, जब रेखाएं नीचे की तरफ जाना शुरू करती हैं ना, तो ये रेखा अगर ये नीचे जा रही है, इसके 3 मतलब दो मतलब होते हैं। अगर किसी रेखा से टच नहीं हुई तो खर्चा और क्या होता है, सेहत खराब, खर्चा और सेहत खराब। तो अब यहाँ पर खर्चा है, क्योंकि एक रेखा के साथ टच हो रखी है। जब वो रेखा के साथ टच हो रही है तो इट मीन्स ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अब ये इन्वेस्टमेंट है तो खर्चा भी करा रही। खर्चे से क्या हो सकता है कि टेंशन किनको हो रही है, आपकी मिसेस को भी हो रही है। हो सकता है कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो बेटर है 58 साल समथिंग 7 महीने पर ये एक चीज़ करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ समझ आई? ये देखो, ये 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52 और 51। अब देखो आप 51 साल के हो, यहाँ एक तरक्की की रेखा यह निकली हुई है, ऐसे करके निकली है और 2 यहाँ पर ये स्क्वायर बने हुए हैं,
ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में यहाँ कोई परचेस करना का मन कर रहा है। वही बात जो आपको मैंने पहले बताई थी, यानी अभी आपने दो चीज़ें नहीं करनी, वो एक ही चीज़ करनी है। आ गई समझ? आ गई? ठीक है। अब इसके बाद मैंने जैसे ही ये ख़त्म होती है, एक रेखा यहाँ पर आ चुकी है, ये 54वां साल है। 54वां साल, ये वाली रेखा कहाँ पर जा रही है? ये बच्चे के लिए, तो 54वां साल बच्चे के लिए अच्छा हो गया। ये चीज़ समझ आ गई? अब देखो 55 और 56, अब ये 56वां साल, ज़रा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर टेक केयर कहा था, यव का निशान आया हुआ है, ये यव का निशान है। यानी आपकी लाइफ में मैंने यहाँ पर ये क्यों कहा कि ये जूम करके दिखा रहा हूँ ना, तो ये ऐसे करके दिखा रहा हूँ, तो ये देखो, तो अब यहाँ पर ये 56वां साल ऐसे आएगा, 56वां साल ऐसे आएगा। तो ये 56वें साल पर मैंने कहा कि यव का निशान है, यानी थोड़ा सा आपको इसे इग्नोर करके चलना पड़ेगा। यानी आपके 56 पर टेक केयर है, ये 56 की जगह या तो 57 साल पर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा, वो क्योंकि ये थोड़ा सा 56.5 साल तक ऐसे रह रहा है, ठीक है, इसलिए कह रहा था, ठीक है। और फिर ये 58 से ये चीज़ें आई चुकी हैं आपकी लाइफ में, तो यानी वही हाथ है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। आ रही है समझ? आ गई ना? ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपको 60 साल पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जब तक ये रेखा यहाँ टच है तब तक तो कुछ नहीं, लेकिन ये रेखा लंबी हो गई तो ये फिर वही वाली कंपैटिबिलिटी बताएगी कि यहाँ दिखते आएंगी। तो मैंने कह दिया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर तो बन रहे हैं और ये रेखा खाली झूलती हुई आ रही है। इसलिए मैंने आपको 60 साल पर मना कर दिया था कि इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। तो वो 60 की जगह जो है या तो 60 साल 7 महीने में या 61 साल पे कर लेना। बस आपको ये वाले वीडियो में कहाँ कहाँ सतर्कता बरतनी है वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब देखो ये 60 साल हो गया, 61, 62, 63, 64। अब ज़रा देखो मैं क्या कहूँगा, मैं जैसे ही 65 और 65.5 पे जाऊँगा ना, 65, अब देखो ये 65.5 गया, 65.5 गया। अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ कि आपको नीचे वाले इस वाली रेखा काली है, ये काली रेखा ट्रैंगल तो बना रही है, कुछ ना कुछ कह रहा हूँ कि यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो ये कौन सा साल हो गया? 65। और उस वक्त मैंने वीडियो में क्या बोला था? 62 से 68 साल के अंदर पैसा तो है और आप कोई 20 करोड़ या समथिंग की कोई चीज़ खरीद तो सकते हो। यहाँ पर इंडिकेट तो कर रहा है, स्क्वायर तो बने हैं, बट यहाँ गड़बड़ हो सकती है, वरना आपको यहाँ घाटा होगा। और ये स्क्वायर जो बना हुआ था कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदनी थी 56 से 58 पे, वहाँ बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि आपको बिजनेस में घाटा हो गया था। इसलिए मैंने आपकी लाइफ में वहाँ 68 जो बोला था, 62 से 68 में इन्वेस्टमेंट तो है। यहाँ पर कहाँ पर रोक रहा हूँ? यहाँ आपकी लाइफ में 65.5 पे रोक रहा हूँ, ध्यान रख लिएगा, वरना आपकी लाइफ में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। वरना फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो कम लेवल पे करोगे और कुछ हिस्सा आपका एक कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़ेगी। तो वहाँ पर आपको बचाने के लिए 56 से 58 साल, यानी अब आपकी वाइफ का और आपका 68 और 69, ये है 68 69, यानी आपकी लाइफ में ये 72 साल तक तो सारी जो चीज़ें सही चल रही हैं, आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। तो वही है जो पहले था अब वो अब है। फिल्टराइज करके बता दिया कब कब आपने टेंशन आएगी, कब कब आपने अपने बिजनेस पे ध्यान देना है, कब कब प्रॉपर्टी पे ध्यान देना है। कमाओगे तो सही, बस ध्यान देना है, 3 जगह पर ध्यान देना है, बस केवल आपने 3-4 जगह पर, वो लिख लो आप। वो है सबसे पहले आप 51 साल के हो, ठीक है। अब यहाँ से लेकर 53 साल पे 2 चीज़ें नहीं इकट्ठी खरीदनी, एक करनी है, एक में डील करो, वो है होटल से रिलेटेड चीज़ों पर, उसे शिफ्ट लगाओ। अभी बिजनेस अभी ये 8-9 महीने ऐसे ही चलता रहेगा सितंबर अक्टूबर तक, उसके बाद थोड़ा सा रन होगा लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए चेंज करना बेटरमेंट के लिए है। लेकिन इंडिया में प्रॉपर्टी अभी मत खरीदिएगा। जो 45 पर 45
जो वाइफ के 45 पर और आपके जो थे 56 पे खरीदनी थी, वहाँ पर 56 पे ना खरीद के 57 पर खरीदिएगा, ये चीज़ के करीब खरीदिएगा। अब मैं जो है इसके बाद एक बच्चे के लिए मैं बता चुका हूँ 54वां साल अच्छा जाएगा, और उसके बाद जो है आपने ध्यान देना है 58 साल पर बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे। यहाँ पर कोई भी चीज़ सही कदम से चलना है 58 साल, यानी फिर 60 साल पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो 61वें साल पे करनी है। और इसके बाद जो है आपने फिर अपना 65वें साल पे ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है नहीं ध्यान रखा तो जो प्रॉपर्टी ज़्यादा की खरीदोगे उसमें नुकसान करके कोई चीज़ बेचनी पड़ेगी 56 से, यानी आपका 67 से 69 के बीच में। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण, ठीक है। और रही बात आपकी मिसेस ने कहा था कि मेरा शुक्र, हाँ देखो शुक्र अभी जो है अभी अभी और करो उसका उपाय। एक सर आपको जो है ना राहु का उपाय करना पड़ेगा। कुछ ना खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ये रेखाएं जो हैं खर्चे की जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं, तो ये थोड़ा सा राहु का उपाय आपको करना पड़ेगा। यही आपके हाथ का विश्लेषण है, और आपको शुक्र का उपाय अभी और करना पड़ेगा। धन्यवाद।